इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, 4 वेक्टर्स या 4 टेंसर्स। ठीक, टेंसर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आप लोगों को टेंसर से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, ये सब मिलते रहेंगे और ये सारे वीडियोस इसी के प्लेलिस्ट में जाके ऐड होते रहेंगे। लेकिन थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। इन रिलेटिविटी एन इवेंट इज डिफाइंड बाय 3 स्पेस एंड 1 टाइम कोऑर्डिनेट्स। यानी किसी भी इवेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घटना। किसी भी घटना को स्पेस में दर्शाने के लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। 3 स्पेस के कोऑर्डिनेट होते हैं और 1 टाइम का कोऑर्डिनेट होता है। देखिए, इवेंट में स्पेस और टाइम दोनों शामिल होता है। स्पेस मतलब कोई घटना कहां पे घट रहा है, तो वो पता चल जाएगा इसके स्पेस कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड से। और टाइम मतलब वो उस स्पेस में उस जगह पे किस समय घट रहा है। केवल स्पेस को शामिल करेंगे तो उसको इवेंट नहीं बोलेंगे, स्पेस के साथ टाइम शामिल होगा तभी हम लोग उसको इवेंट बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये 3 स्पेस कोऑर्डिनेट और 1 टाइम कोऑर्डिनेट मिला के इवेंट बनता है। अब यहाँ पे ये रिलेटेड क्यों है, क्योंकि these 4 vectors is representation of an event with 4 components which transform from one coordinate system to another coordinate system which is denoted by this। असल में ये यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को समझाया गया है। जब आप रिलेटिविटी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, रिलेटिविटी मतलब सापेक्षिता, तो वहां पे इसका ज्यादा यूज आता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया है रिलेटिविटी। तो यहाँ पे ये टॉपिक क्यों सिलेबस में दिया गया है मुझे नहीं समझ में आता है, फिर भी मैं छोटा सा नोट्स आप लोगों को दे दे रहा हूँ। अगर शॉर्ट में आ गया 1-2 नंबर का तो इतना दे दीजिएगा, पर यहाँ पे इस टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। बस इतना मैं बता दूं कि ये जो चारों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कहना ये चाहता है कि इन चारों कोऑर्डिनेट्स को, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इनको हम लोग दूसरे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे वही यहाँ पे बता रहा है कि इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे। अब ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे वो एक अलग मैटर है कि उसको कॉन्ट्रावेरिएंट या कोवेरिएंट तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, उसको छोड़िए। बट यहाँ पे डिनोट कैसे करेंगे, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ए 0 1 2 3। कभी कभी किसी किताब में 0 1 2 3 इंडेक्स करके दिखाता है, किसी किसी किताब में 1 2 3 4 करके दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला हम लोग इंडेक्स लेते हैं ए, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट में म्यू, तो यहाँ पे म्यू 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3। 0 4 मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट, 1 4 वाई कोऑर्डिनेट, 2 4 जेड कोऑर्डिनेट एंड 3 4 टाइम कोऑर्डिनेट। अगर इस तरह से अगर आप डिनोट करते हैं ए 1 2 3 4, तो यहाँ म्यू, इसको यहाँ ए म्यू सुपर स्क्रिप्ट में है, तो यहाँ पे 1 4 एक्स कोऑर्डिनेट, 2 4 वाई कोऑर्डिनेट, 3 4 जेड और 4 4 टाइम कोऑर्डिनेट। ठीक है, ज्यादातर किताबों में आपको यही वाला नोटेशन मिलेगा, पर दोनों किताबों में इस तरह से दिया रहता है। इस प्रकार से अगर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दीज 4 वेक्टर्स ट्रांसफॉर्म लाइक टेंसर्स, यानी इन 4 वेक्टर्स को हम लोग टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इन्हीं को कंबाइंड वे में हम लोग 4 वेक्टर्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये 4 वेक्टर्स का जो संबंध है वो रिलेटिविटी के स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट से है, जिसको हम लोग इवेंट कहते नहीं है। मतलब किसी भी इवेंट को दर्शाने के लिए हमें ये 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, ये 3 स्पेस और 1 टाइम कोऑर्डिनेट का। ठीक, तो इसमें बस इतना ही है ही आप लोगों के लेवल पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे हायर लेवल का टेंसर आप लोगों को नहीं पढ़ना था। ठीक है, इतना काफी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।